एक आदमी हर 2 दिन में अपने बिस्तर के चारों ओर रेत बिछा देता है, फिर टेप से दरवाजे की दरारें बंद करता है और आखिर में खुद को जंजीर से बिस्तर से बांध लेता है। उसके ऐसा करने की वजह सिर्फ इतनी है कि वह खुद को नींद में चलने से रोक सके। उसे लगा कि इस बार उसने सब कुछ पूरी तरह पक्का कर लिया है, लेकिन जब वह दोबारा सोकर उठा तो उसने खुद को जंगल में पाया। उसे नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था। जब वह हैरान परेशान होकर आसपास का जायजा ले रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी जो उससे कह रही थी कि दफा हो जाओ और सो जाओ और ये बॉडी मार्क को वापस दे दो। उसने अनजाने में अपनी जेब में हाथ डाला तो पाया कि उसमें एक गोल्डन स्कैरब ज्यादा आ गया है। उसने उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखा। वह स्पष्ट रूप से एक सोने के कीड़े के आकार की चीज थी और यही उसके बुरे सपने की शुरुआत थी। तभी ऊपर मौजूद एक अजनबी ने उसे देख लिया और बिना कुछ कहे सुने सीधे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। स्टीवन वहां से भागने लगा, लेकिन वे लोग लगातार पीछा कर रहे थे। स्टीवन भागते भागते एक कस्बे में पहुंच गया और अपनी कैप पहनकर भीड़ में घुल मिल गया। उसे लगा कि आखिरकार उसे उन हमलावरों से छुटकारा मिल गया। देखा कि भीड़ धीरे धीरे हटने लगी और एक आदमी बाहर निकल कर आया। आसपास के लोग उसका बहुत सम्मान कर रहे थे और झुककर उसे प्रणाम कर रहे थे। उस आदमी के भाषण से स्टीवन को समझ आया कि यहाँ शायद कोई गुप्त रिचुअल होने वाला है। उस आदमी ने अपनी छड़ी एक व्यक्ति के हाथ में रखी और वह छड़ी अजीब तरह से झूलने लगी, यहाँ तक कि उसकी बांह पर बना टैटू भी हिलने लगा। जब हिलना बंद हुआ तो टैटू काले से हरे रंग में बदल गया। यह एक अच्छे आदमी होने का संकेत था। ऐसा लगा जैसे यह किसी के जजमेंट करने का तरीका हो। लेकिन इसके बाद मंच पर आई वृद्ध महिला इतनी भाग्यशाली नहीं थी। टैटू के हिलने के बाद वह लाल रंग में बदल गया, जिसका मतलब था कि वह एक पापी इंसान है और उस आदमी ने तुरंत उसे सजा दे दी। तभी उसके आदमियों ने आकर खबर दी कि सौदे में गड़बड़ हो गई है और किसी ने वह पवित्र स्कैरब चुरा लिया है जिसकी उन्हें जरूरत थी और वह इंसान अभी इसी भीड़ में छिपा हुआ है। यह सुनकर हैरो उठा और उसने नारा लगाया। आसपास की भीड़ घुटनों के बल बैठ गई। केवल स्टीवन ही बेवकूफों की तरह सीधा खड़ा रहा। लेकिन हैरो को गुस्सा नहीं आया। उसने बस स्टीवन से शांति से वह स्कैरब सौंपने को कहा। स्टीवन तो समझदारी दिखाते हुए इस मुसीबत की जड़ को चुपचाप लौटाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसका दायां हाथ उसके कंट्रोल से बाहर था और उसने उसे कसकर भींच रखा था। जब उसने बड़ी मशक्कत से हाथ खोलकर बाएं हाथ से उसे वापस करने की कोशिश की तो उसकी बांह फिर से अनियंत्रित होकर पीछे की ओर खींच गई। हैरो को लगा कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। उसने तुरंत अपने आदमियों को स्टीवन को पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन तभी स्टीवन की आंखें अचानक ऊपर की ओर चढ़ गईं और ब्लैक आउट हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो आसपास के सभी गुंडे जमीन पर ढेर पड़े थे। भले ही उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम यहाँ से निकलना था।